हेलो डियर स्कॉर्पियो, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपकी राशि स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक है, सन, मून या राइजिंग, ये रीडिंग आपके लिए है। ये हमारे नवंबर की वीकली रीडिंग होने वाली है, जिसमें आपका लव और करियर दोनों चीज़ें कवर करेंगी। ये लास्ट करेगा 17 नवंबर से 23 यानी कि 23 नवंबर तक। तो चलिए देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं। गुड लक इस वक्त आपके साइड है, वो तो मैं देख रही हूँ। आपके काम में भी हो सकता है। लेट्स सी और क्या एनर्जीज आ रही हैं। कोई मन में सवाल है, उसको ज़रूर सोचेगा ताकि आपको उसका जवाब इस रीडिंग में मिल जाए। और अपना बर्थ चार्ट ज़रूर चेक कीजिएगा। पहले हम आपके करियर से स्टार्ट करेंगे। आपके कार्ड्स आए हैं 3 ऑफ स्वेयर्स एंड द एम्परर कार्ड। ये बात करता है कि वेल्थ, मनी, आपका फोकस बहुत ज़्यादा पैसे पे होने वाला है। स्पेशली अगर आप वर्किंग हैं, जॉब है या आप पढ़ाई कर रहे हैं। आप चाहते हैं आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, राइट? एक फाइनेंशियल स्मूथनेस आए। एंड इस वीक आपको बहुत ज़्यादा पैसा, अबंडेंस, सक्सेस मिलने वाली है। आपकी लाइफ काफ़ी स्मूथ होने वाली है। अगर पास्ट में आपको प्रॉब्लम्स थी, इनस्टेबिलिटी थी, पैसा अटकता था या हाथ खुल के आप खर्च नहीं कर पाते थे, तो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है। पैसे से रिलेटेड स्ट्रेस भी कम हो रहा है क्योंकि इमोशनल स्टेबिलिटी भी आपकी लाइफ में आ रही है। मैं ये भी देख रही हूँ आप खुद भी एक कंफर्टेबल पोजीशन पे आने वाले हैं। हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए, हो सकता है आपकी अथॉरिटी बढ़ जाए, या ये भी हो सकता है कि आपके पास सपोर्ट हो किसी फादर फिगर का या किसी हेड ऑफ़ द फैमिली का। आपको बहुत ज़्यादा पावर और डिसीजन मेकिंग स्किल भी मिल सकती है, यानी कि आप खुद एक ऐसी पोजीशन पे आने वाले हैं जहाँ पर आपके पास बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग, एक अथॉरिटी हो, एक पावर हो आपके पास। या तो आपकी खुद की कंपनी है या आपकी प्रमोशन होने वाली है जहाँ आपके नीचे काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। मैं ये भी देख रही हूँ आपके फादर का बहुत बड़ा, लाइक आई सेड, रोल हो सकता है। या वो एग्रेसिव हो सकते हैं, आपके फादर कंट्रोलिंग हो सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो आपका भला चाहते हैं, इसीलिए आपको इतना ज़्यादा पुश करते हैं। सो अगर आपके फादर कोई एडवाइस कर रहे हैं आपको, तो प्लीज़ उनको ज़रूर लीजिएगा। आपको बहुत मदद होएगी आपके करियर में। एंड यस, ये भी हो सकता है कि आप अपने फादर के साथ कोई मिल के काम कर रहे हैं या फादर के फुटस्टेप्स पे काम कर रहे हैं, उनकी बताई हुई बातों को, गाइडेंस को फॉलो करके काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें करने से भी आपको इस वीक बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। नाउ लेट्स सी आपके पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है। आपके कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ मून्स एंड द 10 ऑफ सन्स। नाउ ये बात करता है एक्सपेक्टेशंस की। अपनी पर्सनल लाइफ में आपकी ज़रूर से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। आप एक्सपेक्ट बहुत कर रहे हो अपने आप से, लोगों से, इन लॉज से, राइट? पार्टनर से या अपने रिश्तेदारों या अपने खुद के सगी संबंधियों से। मैं देख रही हूँ आप इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो टू द पॉइंट कि ये फैंटेसी क्रिएट हो रही है आपके दिमाग में कि रिलेशनशिप ऐसा ही होना चाहिए, इन लॉज ऐसे ही होना चाहिए, घर ऐसा ही होना चाहिए, राइट? यही चीज़ है जो आपको नीचे गिरा रही है। आपकी खुद की एक्सपेक्टेशंस आपको नीचा गिरा रही है। आपके खुद की एक्सपेक्टेशंस की वजह से आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो रहे हो, या आपको ऐसा लग रहा है मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। तो सबसे पहले कार्ड्स कह रहे हैं कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा परफेक्ट कोई भी नहीं होता, ना ही कुछ रिलेशनशिप होता है। आपको लाइफ में अप्स एंड डाउन्स मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि दैट इज़ व्हाट लाइफ इज़, परफेक्ट नहीं होती, राइट? तो आपको अपनी एक्सपेक्टेशन कम करनी पड़ेगी। इस वीक मैं आपको पर्सनल लाइफ के लिए ट्रैवल करते हुआ भी देख सकती हूँ। तो आप हो सकता है ट्रैवल भी कर रहे हो किसी से मिलने के लिए, या कोई आपसे मिलने के लिए ट्रैवल कर रहा है, या आप दोनों, आप और आपके पार्टनर, कहीं साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। ये वीक आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग भी लग रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों का इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर। बहुत सारे लोग आपको कोई डिसीजन लेने के लिए फोर्स कर सकते हैं, आपके अपने फ्रेंड्स या फैमिली या स्पाउस की तरफ से, जो चीज़ शायद आप नहीं करना चाहते। सिंगल हो, किसी के साथ शादी नहीं करना चाहते, तो फोर्स किया जाएगा। शादी करना चाहते हो किसी के साथ, तो उसके अगेंस्ट फोर्स किया जाएगा। एक ऐसी सिचुएशन में पॉलिटिक्स देख रही हूँ आपकी पर्सनल लाइफ में, जहाँ आप खुद डिसीजन नहीं ले पा रहे, बहुत सारे लोग आपको कोई चीज़ बोल रहे हैं। अगर ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है तो कार्ड्स कह रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा इस वीक, एंड्योर करना पड़ेगा इस
स्ट्रेंथ को। ये भी हो सकता है कि ये आपके साथ नहीं हो रहा है, ये आपके पार्टनर के साथ हो रहा है, क्योंकि कई बार कार्ड्स आपके पार्टनर की एनर्जीज भी कैच करते हैं। तो स्पेशली अगर ये एक फैमिली डिस्प्यूट है या शादी इंटरकास्ट है जहाँ पे फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा फोर्स किया जा रहा हो अगेंस्ट या इन फेवर, और शायद वो ये चीज़ नहीं कर पा रहे ना। एक ही तरीका है इस डिफ़िकल्ट पीरियड को एंड्योर करने का, वो ये है कि आप या आपके पार्टनर स्ट्रांग बने रहें, अपने ग्राउंड बना के रखें। मैं ये भी देख रही हूँ कि इस वीक आपके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम भी लगाए जा सकते हैं, तो अगर आप स्ट्रांग हैं तभी आप उसको पास कर पाएंगे, नहीं तो हो सकता है कि आप उनके दबाव में आके मान लें उस गलत बात को। तो अगर आपको लगता है आप सही हैं या अगर आपके पार्टनर को लगता है वो सही हैं, तो प्लीज़ स्ट्रांग बने रखना। अगर आप स्ट्रांग बने रहे, अगर आप डटे रहे अपनी बात पे, अगर आपने गिव अप नहीं करा, तो आपको इस बात पे सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आगे ये वीक एक बार निकल जाने दो, तो फ्यूचर में ये दोबारा ना बात उठेगी, ना कोई आपका कुछ बिगाड़ पाएगा। सो बी स्ट्रांग, थोड़ा सा स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। एंड येस, अपनी एक्सपेक्टेशंस को भी कम करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको वो परफेक्शन बहुत ज़्यादा हार्म करेगी। सो ये मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं, प्लीज़ इनको फॉलो कीजिएगा ताकि आपका ये वीक स्मूथ हो। एंड जिन जिन ने इस रीडिंग के साथ रेजोनेट किया, इसको पसंद किया, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट करके इस पावरफुल रीडिंग को क्लेम करो ताकि आपको यूनिवर्स का सपोर्ट और स्ट्रेंथ मिले। इसके अलावा अगर आपके मन में बहुत स्पेसिफिक सवाल रह गए हैं अपनी सिचुएशन से रिलेटेड जो कि इस जनरल रीडिंग में नहीं कवर हुए, तो आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग्स बुक करा सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग्स, रिचुअल्स, काउंसलिंग सेशंस, पैकेजेस, नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग्स, बहुत सारी रीडिंग्स करती हूँ। एंड सारी चीज़ें मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और बायो दोनों में मेंशन्ड है। करना क्या होगा, अगर आपको प्राइसेस जानने हैं, इमीडिएटली मुझे फॉलो कर लीजिए मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जो कि है द मोक्षा टैरो बाय आस्था शर्मा। रिमेंबर, मेरा नाम ना होना चाहिए, बहुत सारे मोक्षा टैरो खुल गए हैं। नहीं तो आप मेरी पर्सनल ईमेल आईडी जो कि है astha.sharma842@gmail.com पे मुझे डीएम करके भी बुकिंग करा सकते हैं, ईमेल करके भी बुकिंग करा सकते हैं। ऑलराइट, सो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, हम लोग जल्दी मिलेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।